अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने इन 3 बेटों के नाम हजर रखे हुए थे। दिन गुज़रते रहे, हत्ता कि इसे मर्जुल मौत ने आन लिया। इसने अपने इन 3 बेटों को बुलाकर वसीयत की कि हजर को वसीयत मिलेगी। हजर को वसीयत नहीं मिलेगी, हजर को वसीयत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये ख़ुद तो फौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि किसे वसीयत मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। ये कैसे फ़ैसला करे कि अब इनमें से किन 2 को वसीयत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। अब इन तीनों ने ये फ़ैसला किया कि हमें शहर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके काजी से ही अपना मसला हल करेंगे। उनको बताएंगे और उनसे इसका हल मांगेंगे। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक हजर ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इसने कहा, हाँ हाँ, ऐसा ही था। दूसरे हजर ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे हजर ने ऊँटनी के मालिक से पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों हजर ने मिलकर जवाब दिया, बखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी बात ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और इसने फ़ैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को इन तीनों ने ज़िबा करके खा लिया होगा। और अपने जुर्म को बचाने के लिए अब ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। वो इन तीनों को काजी के पास ले जाता है। ऊँटनी वाले ने इन तीनों को जब अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचते हैं तो ऊँटनी वाले ने काजी से सारा अपना किस्सा बयान किया। तो काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी को तो नहीं देखा,
हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने ये देखा था कि रास्ते की एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का घास बिल्कुल वैसे ही मौजूद था। इसका एक मतलब यही था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी थी। दूसरे हजर ने कहा, काजी साहब, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली सा पड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि ये जानवर जो भी यहाँ से गुज़र रहा है, ये एक पाँव से लंगड़ा होगा। तीसरे हजर ने कहा, ऊँटनी जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराती है तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए हैं वहाँ पे गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई होगी, जो अपना गोबर इधर उधर नहीं फैलाई। काजी ने बग़ैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। इन 3 भाइयों ने फिर अपना किस्सा काजी साहब को सुनाया, जिसे सुनकर काजी साहब बहुत हैरान हो गए। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद इनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। और दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने बनाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से हैं। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया और तीनों को मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त है? और ये किसने कहा है कि रोटियां जो हैं वो हमल के साथ औरत ने बनाई हैं, और वो भी पूरे दिनों के हमल के साथ? और तुम में से ये किसने कहा कि मैं काजी हराम की औलाद हूँ? माय यूट्यूब फैमिली, इसका पार्ट 2 देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, कल तक का वेट करना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में अपलोड करूँगी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए और ट्रेंडी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।